नमस्कार। तो अष्टगुण गुण मिलान में हमने आपको जो बताया था 8 गुण बताया हुआ है, तो उसके सीरीज में हमने 2-3 वीडियो बनाए हैं कि क्या-क्या डिटेल है। आज हम आपको वर्णो वश्यम तो वश्य के बारे में आपको हमको बताएँगे। वश्य गुण मिलान जो होगा अष्टगुण मिलान में, जो 8 गुण क्या है ये हमने आपको बताया हुआ है। तो उस अष्टगुण गुण मिलान में वश्य आज हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें कि हमें थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता रहता है। तो पहले एक बार रिपीट कर लें कि अष्टगुण 8 गुण क्या है। तो वर्णो वश्यम तथा तारा योनिश्च ग्रह मैत्रकम गण मैत्रम भक्तम च नारी चैते गुणाधिका। तो वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्रम, गण मैत्रम, भकुट और नारी, ये 8 गुण है जिसको हम बोलते हैं अष्टगुण गुण बोलते हैं। तो अब पॉइंट भी हमने बताया था, वर्ण के लिए 1 पॉइंट, वश्य के लिए 1 पॉइंट, तारा के लिए 3 पॉइंट मिलता है, योनि यदि मिल जाता है तो उसमें 4 पॉइंट मिलता है, ग्रह मैत्री यदि दोनों का मिल जाता है वर और वधु का तो 5 पॉइंट मिलता है, गण मैत्री से 6 पॉइंट मिलता है, भकुट से 7 पॉइंट मिलता है और नारी से 8 पॉइंट। तो इस सीरीज में हमने वर्ण मिलान के बारे में पूरा डिटेल बताया हुआ है पहले वाली वीडियो में। यदि आपने मिस किया है तो एक बार इससे पिछले वाला वीडियो आप जरूर देख लें। अब हम आज बात करेंगे वश्य मिलान की। वश्य मिलान की हम आज बात करेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि प्रकृति जो राशि के हिसाब से हम देखते हैं कि द्विपद होता है, जैसे मानव हो गया तो ये द्विपद है। उसके बाद चतुष्पद होता है, उसके बाद जलचर होता है, वनचर होता है और एक कीट होता है, कीट पतंग जिसको बोलते हैं। तो ये राशि को बांटा गया है इन द्विपद में, चतुष्पद में, जलचर में, वनचर में और कीट। अब द्विपद में कौन कौन से राशि आ जाते हैं? तो मिथुन, तुला, कन्या और धनु। धनु राशि का पूर्वार्ध, इसमें भी राशि डिग्री पे है तो पूर्वार्ध मतलब हो गया बाद का जो डिग्री है। तो मान लो आप 50% भी ले लो, 30 डिग्री होता है तो बाद का जो 15 डिग्री है वो। तो द्विपद में हो गया, एक बार फिर से आप देख ले, मिथुन, तुला, कन्या, धनु तथा धनु का पूर्वार्ध, मिथुन, तुला, कन्या और धनु का पूर्वार्ध, ये जिन जातक का राशि है उनका हो गया द्विपद। अब चतुष्पद आ गया, तो मेष राशि हो गया, वृष राशि हो गया, धनु राशि हो गया और धनु का मतलब उत्तरार्ध हो गया। धनु का पूर्वार्ध जो है वो आ गया था आपको द्विपद में, और धनु का उत्तरार्ध मतलब पहले वाला, और मकर का पूर्वार्ध, मकर राशि जो है उसका पूर्वार्ध मतलब बाद वाला, तो ये चतुष्पद में आ गया। उसी तरीके से अब जलचर राशि है, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? मीन, मकर, मीन और मकर का उत्तरार्ध और कर्क राशि पूरा जलचर में आ जाएगा, मीन राशि पूरा जलचर में आ जाएगा और मकर का उत्तरार्ध मतलब बाद वाला, ये जलचर हो गया। अब उसी तरीके से वनचर होता है, वन में जो भटकने वाला होता है, तो ये सिंह राशि होता है, तो सिंह राशि को ही वंचर राशि बोलते हैं। और कीट होता है तो वृश्चिक, वृश्चिक जो है वो कीट राशि में आएगा। तो इस तरीके से द्विपद, चतुष्पद, जलचर, वंचर और कीट राशि में डिवाइड किया गया राशि को। अब वश्य का मतलब होता है कि मान्य है, जैसे कि हम बताएंगे कि इसको ये राशि या द्विपद को, चतुष्पद यदि मैं बोलूंगा वश्य है तो इसका मतलब हो गया कि द्विपद को एक्सेप्टेबल है चतुष्पद, यदि बोलूंगा तो मैं अभी आगे फिर बताऊंगा आपको किसको कौन सा वो है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे सिंह राशि है, तो सिंह राशि को वंचर राशि कहते हैं, और सिंह राशि के को सभी वश्य है, मतलब सिंह राशि के अंदर सिंह सबसे टॉप राशि में आ गया, वंचर राशि, तो इसको सभी राशि वश्य है, इसके अंदर आ जाते हैं। उसी अब ये कीट राशि हो गया, तो इसके लिए सिंह को छोड़कर सभी राशि वश्य, तो मतलब जो कीट वाले राशि होंगे उसको सिंह को छोड़कर बाकी सारे इसके वश्य। तो अब आपको पॉइंट के हिसाब से जब समझाएंगे तो एक चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे कि सामान्य वश्य बोल देंगे हम, यदि वर और वधु दोनों की जन्म राशि एक ही वश्य है, दोनों का एक ही हो गया, तो ऐसे में 2 पॉइंट मिल जाएंगे, 2 पॉइंट मैक्सिमम है तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे। अब वर का वशित्व, तो यदि वर की राशि वधु की राशि के लिए वश्य हो, यदि वर का राशि वधु की राशि के लिए वश्य हो, उसी तरीके से तो 1 पॉइंट मिलेगा। वधु का राशि यदि वधु की राशि के लिए वर का राशि वश हो तो भी 1 पॉइंट हो गया। यदि एक राशि वश्य और दूसरा भक्ष हो तो विरोधी हो जाता है। तो अभी अच्छा, राशि जो जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है उसे हम राशि बोलेंगे। अब पॉइंट हम आपको बताते हैं। अब यहाँ ये इस चार्ट को देखो, आप एक बार अच्छे से समझो। तो अब ये देखो, यदि हम वर्ग का इधर से ले लेते हैं तो गुरुम के लिए, तो चतुष्पद, मानव, जलचर, वंचर और की।
अब वर का यदि राशि चतुष्पद है तो कन्या का राशि भी यदि चतुष्पद है तो 2 पॉइंट मिलेंगे। अब वर का राशि चतुष्पद है और कन्या का राशि मानव है, एक ही पॉइंट मिलेंगे। फिर उसी तरीके से वर का राशि चतुष्पद है और कन्या का राशि जलचर है तो 1 पॉइंट मिलेगा। लेकिन वर का राशि यदि चतुष्पद है और कन्या का राशि वंचर है तो 0 पॉइंट मिलेगा। और वर का राशि चतुष्पद है और कन्या का राशि कीट है तो 1 पॉइंट। तो यही है, जिसको वश्य में होगा तो पॉइंट मिलेंगे। अब उसी तरीके से आप देख लो कि वर का राशि यदि मानव है तो कौन कौन से होंगे। तो वर का राशि यदि मानव है और कन्या का राशि यदि चतुष्पद है तो 1 पॉइंट ही मिलेंगे। और वर का राशि यदि मानव है और कन्या का राशि भी मानव है तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे। और वर का राशि मानव है और कन्या का राशि जलचर है तो हाफ पॉइंट मिलेगा। और फिर बाकी वंचर और कीट में 0 0। तो इस चार्ट को आप देख लेना, चार्ट को अच्छे से समझ लेना। उसी तरीके से देख लो कि वर का राशि यदि जलचर है तो कन्या का चतुष्पद होगा तो 1 पॉइंट मिलेगा। यदि सेम हो जाएगा जलचर तो जलचर यदि इसका भी है और इसका भी है तो 2 पॉइंट हो जाएंगे। बाकी मानव में पॉइंट हाफ पॉइंट मिलेंगे, वंचर में 1 पॉइंट और कीट में 1 पॉइंट। तो ये चार्ट को आप समझ लेना। तो ये हो जाता है वश्य। तो वश्य से हिसाब से पॉइंट मिलेंगे। अब क्या है कि वश्य में यदि वश्य दोष है 0 पॉइंट मिल रहा है तो हम बोलेंगे वश्य दोष हो रहा है। तो अब इसका भी परिहार है, परिहार मीन्स कैंसिलेशन, कि हम बोलेंगे कि नहीं ठीक है 0 पॉइंट मिल रहा है लेकिन ये दोष खत्म हो जा रहा है। कैसे? तो राशि स्वामी की मित्रता, वर की राशि का जो स्वामी है और कन्या की राशि का जो स्वामी है, इन दोनों में यदि मित्रता है तो हम बोलेंगे कि परिहार हो गया, दोष निवारण हो गया। समान राशि स्वामी, वर की राशि जो स्वामी जो है और कन्या का राशि का जो स्वामी है वो यदि सेम हो तो भी हम ये बोलेंगे कि ये दोष खत्म है, ये दोष नहीं है। उसी तरीके से यदि नवांश शेष मतलब नवांश के स्वामी, जो नवांश में जो लग्न बनेगा तो दोनों का नवांश का स्वामी यदि एक दूसरे के मित्र हो तो भी खत्म हो गया। और यदि नवांश का स्वामी सेम है तो भी खत्म हो गया। और उसी तरीके से बताया गया है कि वर और वधु का यदि योनि मैत्री में आ रहा है तो भी हम उसका परिहार बोल देंगे। अष्टकूट गुण के अंतर्गत वर एवं कन्या के मध्य यदि योनि मैत्री, अभी वो आगे हम पढ़ाएंगे, अच्छा हो तो भी वश्य दोष का परिहार माना जाता है। तो ये वश्य होता है कि राशि को जलचर वंचर मानव इस तरीके से जो डिवाइड किया हुआ है तो कौन सा राशि किसके लिए वश्य है उसके हिसाब से अंक दिया हुआ है। और इसमें 2 पॉइंट ही है टोटल, तो इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माने। हालांकि 36 गुण में यदि मिलाना है तो सारे मिलना चाहिए। तो लेकिन इस तरीके से वश्य का परिहार भी हमने आपको बता दिया और कितने पॉइंट मिलेंगे वो निकालना भी सिखा दिया। और जिन पॉइंट नहीं मिला तो वो भी हमने सिखा दिया। अच्छा, इस मिलान का, हर मिलान के लिए कुछ खास चीज है कि यदि वश्य मिलान का मुख्य उद्देश्य विवाह उपरांत दंपति के वैचारिक व व्यवहारिक म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड डोमिनेंस के बारे में बताया गया है। सिर्फ 2 ही अंक हैं लेकिन वैचारिक जो वो है मिलान है, एक दूसरे को वैचारिक मतलब थॉट के रूप में एक दूसरे से मैच हो रहा है कि नहीं, उस चीज को यहाँ वश्य से देखते हैं। तो चलिए, आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो फिर से एक बार मैं आपको उसका मेन श्लोक पढ़ देता हूँ कि आपको वो हमेशा याद रहे कि क्या क्या मैच करते हैं। तो वर्णो वश्यम तथा तारा योनिश्च ग्रह मैत्रकम गण मैत्रम भक्तम च नारी चैत्य गुणाधिका। तो वर्ण वश्य तारा योनि ग्रह मैत्री गण मैत्री भकुट तथा नारी दोष को का हम मिलान करते हैं अष्टकुट। आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में लिखें और कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर से या किसी भी तरीके से फोन से भी आप कांटेक्ट। धन्यवाद।